प्रश्न 1 चौथा, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। तो यहां पे आधी रिक्त स्थान में भरेंगे। तो इसको समझने के लिए एक त्रिभुज हम यहां पे बनाएंगे। तो एक त्रिभुज यहां पे बनाएंगे, इसका नाम देंगे ए बी सी। तो कह रहा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, अब यहाँ पे दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे। तो मान लेते हैं ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। तो ए डी का मध्य बिंदु डी मान लिए हैं और ए सी का मध्य बिंदु ई। अब डी को मिला देंगे तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, अब देखिए डी क्या हो गया, त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हो गया ये डी। तो तीसरी भुजा के समानांतर, अब तीसरा भुजा है बी सी, ये दो भुजा का मध्य बिंदु को मिला लिए, तीसरा भुजा है बी सी। तो तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है, यानी डी जो होगा, डी समानांतर होगा बीसी के, यानी डी किसके समानांतर होगा, बीसी के समानांतर होगा। और डी जो होगा, डी बराबर 1/2 बीसी, यानी बीसी का आधा होगा। 1/2 मतलब आधा, तो डी जो होगा एक बीसी का आधा होगा। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, आधी, क्योंकि समानांतर तो वहाँ पे लिखा हुआ है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। पांचवा, यदि कोई रेखा तीन समानांतर रेखाएं द्वारा 1:3 के अनुपात में विभाजित होती है तो दूसरी रेखा इन तीनों समानांतर रेखाओं द्वारा रिक्त स्थान के अनुपात में विभाजित होगी। तो यहां पे तीन समानांतर रेखा बना लेते हैं पहले। तो तीन समानांतर रेखा यहां पे पहले बना लेते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा। इस तरह से यह है एल, यह है एम, यह है एन। तो एल एम एन तीन समानांतर रेखा है। उसके बाद यहां पे दो तिर्यक रेखा बनाएंगे। तो एक तिर्यक रेखा हो जाएगा, ये हो गया एक तिर्यक रेखा, और एक हो जाएगा तो यहां पे देखिए दो तिर्यक रेखा से इन तीनों समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद किए हैं। तो इसको नाम देते हैं P, ये हो गया Q। तो एल एम एन तीन समानांतर रेखा है जिसको कि दो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, एक है P, एक है Q। अब यहां पे देखिए जो मिला है, एल समानांतर रेखा के पास जो मिला है यहाँ पे दोनों, इसको हम नाम देते हैं A, यहाँ पे नाम देते हैं B, जहाँ जहाँ पे मिला है यहाँ पे नाम देते हैं C। तो A B C के जगह पे प्रतिच्छेद हो रहा है। P रेखा कहाँ कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तीनों समानांतर रेखा को A B C जगह पे। उसी तरह इसको नाम दे देते हैं D E F। तो ये D E F में प्रतिच्छेद कर रहा है। अब यहां पे देखिए, तो इसका एक नियम है, यदि तीन समानांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखाएं प्रतिच्छेद करें तथा एक पर समानांतर रेखाओं द्वारा बनाया गया अंतःखंड बराबर हो
तो दूसरे तिर्यक रेखा पर भी बनाया गया अंतःखंड बराबर होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ए बी और बी सी का जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा डी और ई एफ का। जैसे ए बी और बी सी का मान लेते हैं 1 यानी 1:3 है, ये 1 है तो ये 3 है। उसी तरह डी और ई एफ का भी 1:3 होगा। यानी जितना अनुपात में P जो है इन तीनों समानांतर रेखा को प्रतिच्छेद करके बनाएगा उतना ही इधर भी होगा, दूसरा रेखा भी। तो कह रहा है यदि कोई 3 समानांतर रेखाओं द्वारा 1:3 के अनुपात में, तो मान लेते हैं ए बी अनुपात बी सी बराबर है 1:3, ठीक है। तो ए बी है 1 यानी ए बी अनुपात बी सी कितना है 1:3 है, यानी तो इसका मतलब हुआ कि ये 3 सेंटीमीटर है। देखिए ये ए बी मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बी सी जो है 9 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा 3/9। तो ए बी बटा बी सी बराबर हो गया 3/9 यानी 3×9 यानी 1/3 यानी 1:3 आ गया। तो अगर ए बी हम मान लिए कि 3 सेंटीमीटर है और बी सी है 9 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का अनुपात हो गया 1:3 इस तरह से। तो वही अनुपात में ये भी होगा, यानी ये होगा, ये 2 होगा और ये 6 होगा। तो 2 और 6 का अनुपात भी 1:3 ही आएगा। इसका मतलब ए बी यानी एक रेखा जो जितना अनुपात में होगा उतना ही दूसरा रेखा का भी अनुपात होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ए बी अनुपात बी सी बराबर होगा डी अनुपात ई एफ, यानी ए बी और बी सी का जितना अनुपात होगा उतना ही अनुपात होगा डी और ई एफ का। तो इसका उत्तर हम भरेंगे 1:3। यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या भरेंगे 1:3। तो यहाँ पे कह रहा था यदि कोई रेखा 3 समानांतर रेखाओं द्वारा 1:3 के अनुपात में विभाजित होती है तो दूसरी रेखा इन तीनों समानांतर रेखाओं द्वारा 1:3 के अनुपात में विभाजित होगी। यानी जितना ये अनुपात है उतना ही दूसरी रेखा इन तीनों समानांतर रेखाओं द्वारा भी उतना ही अनुपात में विभाजित होगी। तो सीधा समझना है कि ए बी बटा बी सी बराबर होगा डी ई बटा ई एफ के। देखिए ए बी बटा बी सी यानी ए बी बटा बी सी जितना भी आएगा उतना ही होगा डी ई बटा ई एफ का, ये समझना है। तो यही प्रयोग में आएगा आगे कि ए बी बटा बी सी बराबर डी ई बटा ई एफ।